brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर विदेश दौरे पर चले गए हैं और इस बीच में राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका की यात्रा पर गए। कांग्रेस के अनुसार से राहुल गांधी ब्राजील और कोलंबिया में विश्वविद्यालय के छात्रों से बातचीत करेंगे। पार्टी का यह कहना है कि वे कई देशों के राष्ट्रपतियों और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर लोकतांत्रिक और रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करेंगे और इसके साथ ही कारोबारी नेताओं से भी बातचीत करेंगे ताकि अमेरिकी टैरिफ के बाद व्यापार और साझेदारी के लिए नए अवसरों को तलाशा जा सके। इस दौरान वह 4 देशों में राजनीतिक नेताओं, विश्वविद्यालय के छात्रों और व्यापारिक समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे। यह कांग्रेस की तरफ से बयान दिया गया। कांग्रेस इस दौरे को राहुल गांधी के अंतर्राष्ट्रीय पहुंच बढ़ाने और वैश्विक संवाद को मजबूत करने का प्रयास बता रही है, जबकि वहीं बीजेपी इसे भारत विरोधी एजेंडा करार दे रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का सोशल मीडिया पोस्ट है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका की यात्रा पर निकले हैं और उनका 4 देशों में राजनीतिक नेताओं, विश्वविद्यालय के छात्रों और व्यापार जगत के लोगों से बातचीत करने का कार्यक्रम है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रदीप भंडारी, उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा कि राहुल गांधी एक और विदेशी दौरे पर निकल पड़े हैं। देखना यह होगा कि इस बार वे बंद कमरों में किस नए भारत विरोधी तत्व से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी लोकतंत्र और इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। वे इसके लिए वैश्विक गठजोड़ बना रहे हैं और इसमें उनके मेंटर जॉर्ज सोरस का हाथ भी हो सकता है। भंडारी ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अतीत में भारत के लोकतंत्र में विदेशी हस्तक्षेप की मांग की थी और भारत विरोधी माने जाने वाले चेहरों जैसे कि इल्हान उमर से मिले थे, खालिस्तानी समर्थक पन्नू से समर्थन हासिल किया था। उन्होंने पोस्ट में यह भी कहा है कि जिस वक्त उनके वैचारिक सहयोगी सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है, उसी वक्त राहुल गांधी विदेश रवाना हो गए हैं। अब आपको यह भी बता दें कि सितंबर की शुरुआत में राहुल गांधी मलेशिया गए थे, लेकिन कांग्रेस ने इस यात्रा के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया था। इस यात्रा से कई सवाल उठे थे। बीजेपी ने इसकी आलोचना की थी और बीजेपी ने उनकी विदेश यात्रा पर तंज कसा था। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख हैं अमित मालवीय, उन्होंने राहुल गांधी की एक तस्वीर शेयर करते हुए दावा किया था कि वह मलेशिया में छुट्टियां मना रहे थे और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और मालवीय ने लिखा कि राहुल गांधी फिर से गायब हो गए हैं और इस बार वे मलेशिया के लैंगकावी में गुप्त छुट्टी मना रहे हैं। लगता है कि बिहार के राजनीति की गर्मी और धूल कांग्रेस के युवराज के लिए बहुत ज्यादा थी, इसलिए उन्हें आराम करने के लिए भागना पड़ा, या यह भी कोई गुप्त मीटिंग है, इसके बारे में किसी को पता नहीं चला और नहीं चलना चाहिए। राहुल गांधी अक्सर अपने विदेश दौरे पर जब रहते हैं तो अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। अमेरिका के बोस्टन कार्यक्रम में राहुल गांधी ने भारतीय चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे। उन्होंने ये कहा था कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है और इस बयान पर अक्सर बीजेपी और अन्य दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी ने उनकी भारत बदनाम यात्रा बता दिया विदेश दौरे को लेकर। ऐसे कई मौके हैं जब राहुल गांधी विदेश में रहे और वहां पर बयान दिया तो भारत में विवाद हुआ। खासकर बीजेपी इसे आड़े हाथ ली और राहुल गांधी के बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जैसा कांग्रेस आरोप लगाती रही कि राहुल के बयानों को गलत तरीके से पेश किया गया। बीजेपी ये कहती रही कि राहुल जब भी विदेश जाते हैं तो कुछ ना कुछ भारत विरोधी गतिविधियां जरूर करते हैं, लेकिन अब बीजेपी ये कह रही है कि इस बार भी देखना होगा कि राहुल गांधी किनसे मुलाकात कर रहे हैं और कौन कौन से बयान दे रहे हैं। फिलहाल इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। आपको ये जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा और देखते रहिए न्यूज़ तक।